जी आपको पता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ और कौन सा माहौल है, ये आपको पता है, इसलिए बड़े प्यार से आपने सुनना है और मेरे साथ बोलते रहना है अगर जुमला हक हो। मुस्तफ़ा जो दे उसे और मेरा नबी जिससे रोके उसे इसके अलावा दीन कोई नहीं, यही दीन है बस। मेरा कुरान कह रहा है, अल्लाह कहता है मेरा मुस्तफ़ा जो दे उसे ले लो। अब मैं सवाल करता हूँ आपका नौकर बन के, ए अल्लाह हमने पूछा कि दीन मुकम्मल क्या है, तूने कहा कि जो मुस्तफ़ा दे उसे ले लो। परवरदिगार गुस्ताखी माफ, हमने तो कुरान में देखा है दीन उस दिन मुकम्मल हुआ था जब बड़े सैयद ने छोटे सैयद का बाजू बुलंद किया था। बोलिए ना, जुबान से बोलिए ना। जब बड़े सैयद ने, अल्लाह आपको शादी सलामत रखे, छोटे भाई का बाजू देख के बेटा किसी ने उठना तो अभी उठ जाओ बेटा, चलो कोई बात नहीं। जब बड़े सैयद, कोई घर का माहौल खैर है, जितनी मर्जी भी इंतराप्त करे मैं फिर बाद में पढ़ता रहूँगा क्योंकि मैं आपके घर का नौकर हूँ। यहाँ भी नौकरी है, अभी थोड़ी देर बाद फिर वहाँ भी नौकरी होगी, जी कसर इतने रह गई। अल्लाह आपको सलाम करे। मैं फिर तेरा जुमला सुनिएगा, मेरा मुस्तफ़ा जो दे उसे ले लो। परवरदिगार मुकम्मल दीन तो उस दिन हुआ था जब तेरे हबीब ने मौला अली का हाथ बुलंद करके कहा था मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला। उस दिन तूने कुरान में कहा था अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज हमने दीन मुकम्मल कर दिया। दीन तो उस दिन मुकम्मल हुआ था और तू कह रहे कि मुस्तफ़ा जो दे उसे ले लो। सारे बोले जे अल्लाह के वादे जाकर मुझे तो भाई चलाओगे, इतनी गर्मी तो नहीं रही, उनके भादरों मुकन वाला चलाओगे, यही तो बता रहा हूँ, मोहम्मद जो दे उसे ले लो। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा आपके हाथों को सलामत रखे, यही तो कह रहा हूँ। वो मुस्तफ़ा यही तो कह रहे थे कि मुस्तफ़ा जो दे उसे, यानी मुस्तफ़ा तुम्हें अली दे रहे थे, अब अली लेना तुम पे वाजिब है। मैं प्यार से गुफ्तगू करता हूँ, शिया भी सुने, सुन्नी भी सुने, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आवाज़ भी जा रही है। जो बात कहता हूँ अदब से कहता हूँ और उसके मेरे पास सबूत होते हैं तब कहता हूँ, वरना मैं किसी का नाम नहीं लेता। मिसाल देता हूँ आपको, आज भी इत्मीनान से सुनिए, मुतमिन होकर सुनिए, यहाँ से कोई फसाद वाली बात नहीं होगी। आज भी किसी अहले सुन्नत या अहले हदीस आलिम दीन से आप पूछिए कि हज़रत उमर का ईमान बित्तौहीद कैसा था, तो वो ये जुमला पढ़ेंगे, वो कहेंगे हज़रत उमर अल्लाह को इतना पक्का मानते थे कि जब आप जाते थे ना मक्का में काबा के अंदर, तो पता है आपको वहाँ एक हजर अस्वद है, काला पत्थर जिसे चूमा जाता है। मैं हो गया आया हूँ, अल्लाह आपको भी ले जाए। 4 ही पत्थर है वहाँ पे, एक को चूमना जरूरी है और 3 को जूते मारना जरूरी है। वहाँ हज में देखे अल्लाह आपको भी ले जाए, अब वहाँ 4 को पत्थर है, तो एक पत्थर जिसे चूमा जाता है ना, इसे हजरत उमर देख के कहते थे ए पत्थर, मैं उमर ये जानता हूं कि तू एक पत्थर है, ना तू फायदा दे सकता है ना तू नुकसान कर सकता है। मैं तो तुझे इसलिए चूमता हूं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मुस्तफ़ा तुझे चूमा करते थे। इंतजामिया कभी आएंगे कभी जाएंगे, इंतजामिया जाहिर बात उनकी मजबूरियां हैं, आप मेरे तो देख रहे हैं। जी जी जी, मैं जानता हूं कि ना तू फायदा दे सकता है ना तू, मैं तुझे इसलिए चूमता हूं कि रसूल तुझे चूमते थे। सारे बोले जे यही कह रहे थे। हजरत उमर, मौला अली करीब आए, हजरत उमर फारूक के कंधे पे हाथ रख के कहा उमर ये तू क्या कह रहा है, अगर ये फजूल होता मोहम्मद इसे चूमते क्यों थे। थोड़े बोलो थोड़े बोलो। और उमर याद रख ये फायदा भी देता है ये नुकसान भी करता है। बाबा जी कोई जरूरी बात है सुनने की, ये फायदा भी देता है और ये नुकसान भी करता है। कहा कैसे, तो मौला अली फरमाते हैं याद रख ये अल्लाह की अदालत के कटहरे में खड़ा होके क़यामत के दिन गवाही देगा कि इसने मुझे ईमान की हालत में चूमा था, ये मोमिन भी है, ये जन्नती भी है, और इसने मुझे शक की हालत में चूमा था, ये मुनाफिक भी है, ये जहन्नमी भी है। खुदा आपको सलामत रखे। तो नतीजा क्या निकला शादी, मुस्तफ़ा जो दे उसे और मेरा नबी जिससे रोके उसे। ये जो ईद वाले दिन मुस्तफ़ा किसी के लिए सवारी बनते थे ना, ये असल में ऐलान था कि मोहम्मद जो दे उसे ले लो। तो अभी आज चूंकि राने वाल शहीदा में मजलिस है, शिया सुन्नी सारे भाई मजलिस में इन्वॉल्व हैं, सारा मोहल्ला सुन रहा है, मेरा जी चाहता है कि मैं आपके सामने एक सहाबी का कसीदा पढ़ूं। आप बताएं पढ़ूं?
मुझे आप में से कोई भाई बताएगा कि हदीस किसा जो है ये कैसे सहाबी के नाम से शुरू है? और शाबाश, छोटे बच्चों को पता है, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी, ये है सहाबी सरकार के। हाँ, मैं तुसा मेरे को देखना है, हर रोज सरकार की खिदमत में जाके कहते हैं या रसूल अल्लाह, कभी मस्कीना ने बेटे भी आ जाओ, हमें भी खिदमत का मौका दें, को मेरा मतलब है लंगर पानी तैयार करें, बादशाह हमारे घर आए हैं, चलो हमारी किस्मत खुल जाए। ध्यान ना गल सुननी है, जिन्हें गल सुनी वो इतने बोल पेगा। एक शख्स कहता है जनाब जाबिर से कि जब तू हर रोज आता है सरकार दो आलम की खिदमत में, तू सहाबी है, जब तू आके सरकार मेरे दो बंदे से मेरे लिए, जब तू रोज आता है सरकार की खिदमत में, तुझे ऐसा मसला क्या बन गया कि तू कहता है या रसूल अल्लाह साढ़े घर आओ, साढ़े घर। जब तू आ जाता है तो नबी को क्यों बुलाता है? सारे बोला जिन्हें समझ आए। जनाब जाबिर कहता है चुप कर, मेरा भी जी चाहता है मेरा वेड़ा अर्श बन जाए। चूंकि जहां भी बतूल के बाबे की जूती मस हो जाए ना, फिर वो जगह आम नहीं बल्कि अल्लाह का अर्श। सदके जावा, खुदा आपको सलामत रखे। अच्छा, जब भी जनाब जाबिर तरला मिनट करते सरकार फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाबिर मैं मसरूफ़ हूँ, इतने अहकाम हैं, इतनी आयतें हैं, सहाबा कराम को दर्स देना है, कई काफिरों को मुसलमान बनाना है, सहाबा कराम को अहकाम सिखाने हैं, अभी मैं मसरूफ़ हूँ। एक दिन जनाब जाबिर जो है ना, ये जो मेरे शिया भाई हैं वो मुझ पर यकीन कर लें, जो मेरे सुन्नी भाई बैठे हैं या सुन रहे हैं या रिकॉर्डिंग हो रही है, उनके लिए बता रहा हूँ, इस किताब इस वाक़े का हवाला उनको मिल जाएगा। मदारिजुन नबूवा, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, बहुत बड़े सुन्नी आलिम दीन हैं, उनकी किताब में भी ये वाक़या लिखा है जो मैं अभी आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। इसलिए सुन्नी भाई वहाँ जाके देख लें और शिया भाई मुझ पर यकीन कर लें। जनाब जाबिर कहते हैं मैं रोज़ तरले करता, सरकार कहते हैं अभी टाइम नहीं है। कहते हैं एक दिन मैं मुसल्ले पे बैठा रो पड़ा, मेरे आंसू निकला है। मैंने कहा या रसूल ऐ परवरदिगार, मेरा जी यही चाहता है ना कि तेरा हबीब मेरे बेड़े में आ जाए, तो कोई ऐसा बहाना होना चाहिए कि सरकार पे आना ज़रूरी हो जाए। जनाब जाबिर कहते हैं बस मेरे दिल में ख्याल आया, अल्लाह की तरफ से मैं उठा, मैंने जाके सरकार को कहा, सरकार ने फरमाया जा आज ही आऊँगा। पता है वो बहाना क्या था, वो जुमला क्या था? जाबिर कहता है मैंने जाके नबी पाक के पाँव चूमे हाथ जोड़ के कहा या रसूल अल्लाह मेरे घर में आइए, आपको उस जात का वास्ता जिसके आने पे आप खड़े हो जाते हैं। मौला आपको सलामत रखे, सदके जावा, यानी आपको हुसैन की माँ का वास्ता। इतने सख्त माहौल में इतना अच्छा आप सुन रहे हैं, सलाम है आपको, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो क्या कहा जी, बेटा बैठ जाए, कहा आपको जनाब सैयदा का वास्ता मेरे घर आइए। सरकार दौर में फरमाया जाबिर आज ही हम तेरे घर आएंगे। इतना बड़ा वास्ता दिया, ये वास्ता ना मैं टाल सकता हूँ ना अल्लाह टालता है, जा आज ही। तो कहता है अच्छा यार सुनना, फिर मैं बादशाह कोई खाने का इंतज़ाम करूँ? फरमाया हाँ, तो लंगर की तैयारी कर, आज मुस्तफ़ा तेरे घर आएगा। मैंने सुनियों किताब का नाम इसलिए लिया ताकि सुन्नी भाई भी मुतमईन हो जाए। बस 2-4 कदम जनाब जाबिर चले थे कि सरकार ने कहा बिलाल जी सैयद, फरमाया ऐलान कर दे, पूरा पिंड जाबिर के घर जाएगा। अच्छा जाबिर ने सुन लिया, भाई सुन तो लिया ना, सीधा घर पहुंचे, बीवी से खाना रोटी बना रही थी, और छाट रोटियाँ, बात सुन मेरी। कहा आज तो बड़े खुश हैं आप। कहा आज किस्मत का रूज हो गया, आज भाग जाग पे, आज इस्तों की बुलंदियां हो गई। कहा क्या? कहा कायनात का सरदार जिसकी जुत्ती के सदके 2 जहां खाते हैं, वो सरदार बाबा जी, वो सरदार हमारे घर आ रहा है। कहती है हाय मैं सदके जामा हुसैन के नाना आ रहे हैं। मैं हाँ, तो घर में क्या है? वो कहती है एक बकरा है, लेला वो बता हुआ है, तो वही है। कहता है अच्छा एक लेला, रंग उड़ गया। कहती है क्या हुआ? कहता है पढ़िए लोग के वो सरकार कह रहे थे कि पूरा पिंड जाएगा, तो बकरा तो सिर्फ एक है, तो अब क्या बनेगा? कहती है परेशानी वाली बात कौन से? कहता तुझे ना पता, तू घर ही नहीं है, मेरे सरकार के साथ कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो नाश्ते में तनहा ऊँट खा जाते हैं। बड़े बड़े जवान पहलवान आदमी भी हैं, तो एक बकरा क्या करेगा? जितने बुजुर्ग बैठे हैं वो जानते हैं कि बड़ी मशहूर और मारूफ रिवायत है कि औरत की अकल नाकिस होती है और मर्द की अकल कामिल होती है। लेकिन खुदा की कसम रहने वालों इर्द गिर्द के सदात मोमिनीन, इस बीबी ने ऐसी अकल की बात किया बाबा जी कि 1000 मर्द भी मिल जाए ना, इतनी अकल की बात नहीं कर सकते जितनी इस औरत ने जनानी हो के ऐसी बात की है। कहती है तुझे डर किस बात का है शाह जी?
कहने लगा डर ये है भलिए लोग के जब लोग आए ना घर पे तो रोटी थोड़ जाए तो बिस्ती होती है, कहती है खामोश, फिक्र ना कर, वो आया ही इसने बचाने के लिए है। सदके जाओ, मौला आपको सलामत रखे। जो हुसैन का नाम है अल्लाह, सारे मिलके हैदरी, सदके जाओ, अल्लाह आपको सलामत रखे। फरमाया वो तो आया ही इसने बचाने के लिए, तू ऐसा कर बकरा ज़िबा कर। जनाब जाबर ने बकरा पकड़ा, लिटाया, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह वल्लाहु अकबर, तकबीर डाली, खाल उतारी, उसके पीसेस किए, जिसे हम बोटियाँ कहते हैं, बोटियाँ बनाई, उसे बड़ी सी परात में रखा, उसे धोया। धोने के बाद अपनी बीवी से कहता कि आज जब तूने हांडी बनानी है ना तो आम रूटीन के मुताबिक नहीं बनानी। कहती है आज क्या करना है? कहता है डोई भी हिलानी है, साथ में कुरान भी पढ़ना है, क्योंकि वो सैयद आ रहा है जिसकी जुबान हिले तो कुरान बनता है। अल्लाह आपको सलामत। लो जी, छोटे पुत्र जो छोटे बच्चे बैठे हैं, बेटा ये आपके लिए खुसूसी तौर पे वाकया है। बाबा जी जनाब जाबिर के दो बेटे थे, एक 5 साल का, एक 8 साल का। वो दोनों नुक्कड़ पे खड़े होकर देख रहे थे कि अब्बा कैसे ज़िबा करता है। जब उन्होंने देखा तो बड़ा भाई छोटे को छत पे ले गया और जैसे बाप ने बकरा ज़िबा किया था उसने छोटे भाई को ज़िबा कर दिया, मार छड़िया, कत्ल हो गया। अच्छा, कुछ देर के बाद, ये मैंने सुनी किताब का इसलिए नाम लिया ताकि सुनी भाई मुतमिन होकर सुने। थोड़ी देर के बाद माँ को कोई काम था, वो गई छत पे, उसने जाकर देखा। अब जो बड़ा था उसने कहा ओए मैं तो भरा मार बैठा, तो अम्मा भी आ गई। उसने प्रेशर में आके ऊपर से छलांग लगाई, वो भी मर गए। रहने वाले 2 ही बेटे थे और दोनों, आपको पता ना आमतौर पर लोग हमें कहते हैं कि शिया सहाबा को नहीं मानते, और मैं सहाबी की शान पढ़ रहा हूँ। आपने ऊंचा बोल के बताना है कि हम भी सहाबा को मानते हैं, और जैसा हम मानते हैं वैसा कोई नहीं मानता। बल्कि मैं कैमरे के सामने क्यों ना कह दूँ कि वो शिया नहीं, कुत्ता है, खिंजीर है, जो मुस्तफ़ा के बावफा असहाब की गुस्ताखी करता है। खुदा की कसम वो शिया नहीं, वो तो हरामज़ादा है। और जो मुस्तफ़ा के बेटे के घोड़े की शबीह को सलाम करते हैं, क्या वो किसी इंसान की गुस्ताखी कर सकते हैं? हम मुस्तफ़ा के हर बावफा असहाब की जूती को चूमना भी इबादत समझते हैं। इसलिए आज मैं आपके सामने शिया घर में, शिया मजलिस में, शिया जाकिर होने की हैसियत से एक सहाबी का कसीदा पढ़ रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि ऊंचा बोल के बताइए कि हम शिया कैसा सुनते हैं। जब माँ ने देखा कि दोनों मर गए, उसने बाल खोले, हाय मैं मर गई, मेरी झोली खाली हो गई, मेरे 2 ही बेटे थे और मेरे दोनों मर गए, मेरी तो गोद बर्बाद हो गई। इसे कहते हैं सहाबी शिया। और ऐसे सहाबी की जूती चूमना सैयद भी और शिया भी फख्र समझते हैं। मैं पढ़ लगा बोलना तो है। जनाब जाबिर भागते हुए कहा क्या हुआ? कहा दोनों मर गए। फरमाया खबरदार, तेरी आंख में आंसू ना है, मेरा मुस्तफा आ रहा है। खुदा आपको सलामत रखे। बेटा बोलिए साल मेरे। कहा खबरदार, तेरी आंख में आंसू ना आए, मेरा मुस्तफा आ रहा है। आज खुशियां हैं, ये तो 2 हैं, 2 लाख भी हो सैयद की जुत्ती पे कुर्बान, इसे कहते हैं सहाबी। बाबा जी 2 लाख भी होते हैं, तो सिर्फ 2 हैं, 2 लाख भी हो मुस्तफा की नालैन पे कुर्बान है। चल मुंह ठीक कर, आंख पे पूछ, बाल सही कर, ऊपर चादर ले, दोनों बच्चों को उठा, लाशें कमरे में जाकर रख, रोना नहीं है। जब मेरे सरकार चले जाएंगे ना, उसके बाद हम ऐलान करवाएंगे, फिर गुस्ल होगा, फिर कफन होगा, फिर दफन करके जनाजा बाद में। आप ही सरकार आप पढ़ा के जनाजा। चुप, पहले काम खराब ना हो किसी किस्म का। आज दावत है, आज मेरे घर में अल्लाह का हबीब आ रहा। लो जी, कुछ देर के बाद बाबा जी दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन? कहा बिलाल हूँ, तैयारी कर लो, सैयदों के सैयद आ रहे हैं। लो जी बाबा जी, मैंने इशारा करना है, जो सुन्नी भाई यहाँ बैठे हैं, एक भी भाई इस जुमले पे ना बोले मुझे दुख नहीं है, क्योंकि वो हमारी मजलिसों में कम आते हैं। शिया माँ का बेटा चुप रहा फिर दुख होगा। सारे बोला जी ऐलान के बाद बा अदब बा मुलाहजा होशियार सैयद 2 जहां आ रहे हैं। यूं जाबिर का दरवाजा खुला और इस अंदाज में सैयद अल मुरसलीन ने कदम रखा कि मेरे मुस्तफ़ा की दाईं उंगली से अल्लाह का हुस्न था। इसे समझ आइए भाई, वो बोले खुदा आपको सलामत रखे, बिस्मिल्लाह करें, आपको सलामत रखे। और मेरे मुस्तफ़ा की बाईं उंगली से अल्लाह का करम था।
यानी दाईं तरफ मौला हसन थे और बाईं तरफ मौला सैयदों के सैयद अपने नवासों को लेके साथ में सारे सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन साथ अंदर बैठे। दस्तरखान लगा। आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, मेरा दिल करता है मैं कंजूसी ना करूं, मैं 5 मिनट और पढ़ लूं। मौला आपको सलामत रखे। सरकारे दो आलम आके दस्तरखान पे बैठे भाई, सहाबाए किराम का मजमा और साथ में दस्तरखान लगा। जनाब जाबिर ने क्या किया, वो जो हांडी थी गोश्त वाली उसे ऐसे उठाया, उठा के दरूद पढ़ता हुआ आया और आके सरकारे दो जहां के सामने रखा। अदब से हाथ जोड़े, कहा सरकार बिस्मिल्लाह कीजिए, सरकार बिस्मिल्लाह कीजिए, ध्यान रखा जी, सरकार बिस्मिल्लाह कीजिए। नज़र यमीनन व शिमाला, पहले सरकार ने दाएं देखा फिर बाएं देखा। कहा बादशाह जी यही है, मैं माड़ा बंदा हूँ, यही है। सारे बोले थे यही है, खाइए। फरमाया मुझे पहचान, मैं मुस्तफ़ा हूँ, जब तक तेरे दोनों बच्चे ना आए मोहम्मद कैसे खाए। जब तक तेरे दोनों बेटे ना आए मुस्तफ़ा खाना नहीं खाएगा। अच्छा आप सारे खुश हो गए। मैं देख रहा हूँ कि मेरे मजमे में, मोहतरम मजमे में बहुत सारे लोग हैं जो ज़ारो कतार रो रहे हैं। तो ये आपकी मार्फत है, अल्लाह आपकी आंखों पर रहम फरमाए। ज़रा 2 मिनट के लिए थोड़ा सा आंख पे कंट्रोल रखिएगा, फिर मैं मसाइब पढ़ूंगा, जितना जी चाहे आप गुस्सा दीजिए। अभी 2 मिनट मुझे फ़ज़ाइल और पढ़ने दीजिए। अल्लाह आपकी आंखों पर रहम फरमाए। ये मार्फत के आंसू हैं जो अल्लाह हर किसी को नसीब नहीं करता, ये किसी किसी को नसीब होते हैं। लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए ताकि थोड़ा फ़ज़ाइल पढ़ लूँ, उसके बाद मसाइब पढ़ता हूँ जो मुझे हुक्म मिला है। अच्छा आप खुश हो गए हैं ना? जी जी आप खुश हो गए, आपने हाथ उठा कहा वाह जी वाह। इसका मतलब आप समझ गए ना कि सरकार ने क्या कहा था। अब आप मुझे ये बताइए, आप हम समझ गए तो क्या जनाबे जाबर नहीं समझे होंगे? समझ गए ना? एंड करके जंप बाजी से आप कहते हैं लुडियां डाल के, ऐसे लुडियां डाल के उठे, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। ये अरब में अलामत थी खुशी की, जैसे आप नारा लगाते हैं ना खुश होके। जब सरकार ने कहा ना नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, बीवी किचन में थी जो साथ दोही ला रही है, कुरान पढ़ रही है, उसने नारा सुना, खिड़की खोल के जनाब जाबर से कहती है मैं मानती हूँ आज बड़ी खुशी है, सैयद दो जहां यहाँ तशरीफ लाए हैं, लेकिन तुझे ये पता है ना अच्छी तरह कि 2 ही पुत्र थे, झोली खाली हो गई, मैं तो उजड़ गई हैं, तो 2 लाशें अंदर पड़ी हुई हैं और तू बाहर नारे लगा रहा है। लो जी सारे जोर ला के बोला जी ताकि जमाने को समझ आए कि शिया भी सहाबा को मानते हैं, खुदा की कसम लिखा है। जनाब जाबर कहते हैं क्या कहा, अंदर 2 लाशें हैं, खबरदार अब ये लफ्ज दोबारा ना कहना। तो कहा क्या करूं? कहा अंदर जा, कुंडी खोल, कपड़ा उठा और सिर्फ इतना जाके कह दे उठो, तुम्हें वो बुला रहा है जिसने कभी झूठ नहीं बोला। खुदा आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। मैं बिस्मिल्लाह करा, तुम्हें वो सैयद बुला रहे हैं जिन्होंने कभी झूठ। चलिए आना आगे जी, आधे कोई हुक्म है तो वो भी बताएं और पढ़ो। 15 मिनट में क्लोज कर दें। कोई मेरी पढ़ाई में कोई ऐसा मसला तो नहीं है? चलिए इंतजामिया मस्जिद, मैंने कहा अगर मेरी वजह से तो मैं अभी जनाब मादत करने को तैयार हूँ। आखिर इंसान से खता गलती हो सकती है। अभी तक तो मेरा प्यार का पैगाम है, लुत्फा रहे हैं। जो आपका हुक्म है वही पढ़ूंगा, आप फिक्र ना करें, मैं साहब वही पढ़ेंगे। अच्छा 2 मिनट और पढ़ लें फजाइल जी। शादी ने फरमाया कि 15 मिनट के अंदर कंट्रोल करना है, आपने पूरा कंप्लीट करना है, तो मैं इंशाल्लाह करता हूँ। आप सलामत रहें, अल्लाह पाक आपका ये फर्श अज़ा कबूल फरमाए। जाओ और जाके सिर्फ इतना कहो कि उठो, तुम्हें वो बुला रहा जिसने कभी झूठ नहीं बोला। खुदा की कसम रहने वालों, जो ही बीवी गई, इसने जाके कपड़ा हटाया, दोनों बच्चे लब्बाइक या रसूलल्लाह कहते हुए उठे। ना छुरी का निशान था, ना खून का कतरा था, ऐसे लगा जैसे नहा धो के सोए हैं। हूँ देखना तो मेरे लिए फिर सवाल होना है, इधरों शार ही आए ना जो बाबे ना मुनवाका कहना अपने इधरों आए ना, ये ऐसे माँ आई कमरे में, ऐसे बच्चे उठे और सामने सहम था। सहाबाए किराम के साथ सैयदों के सैयद बैठे हुए थे। और मेरे लोग बच्चे क्या करते हैं, अम्मा सैयद, अम्मा सैयद, सारे बोला जी अम्मा सैयद। वो कहती है पुत्र होया कि, ये कहते हैं अम्मा तेरे अम्मा होने की कसम, जहां हम मर के गए थे वहां भी यही बैठे थे। हाय हाय सदके जावा, खुदा आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह करा, मौला आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह जनाब, शुक्रिया, खुदा आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको। अम्मा ये तो मरने के बाद पता चलता है यहाँ के शहंशाह भी यही हैं।
के बादशाह भी इतने में जनाब जाबर आए, जल्दी करो, शादी ने हुक्म दिया है। दोनों बच्चों को पकड़ा, उंगली से लगाया, सीधा सरकार दो जहाँ के सामने। सरकार अपने बेटों के साथ बैठे हुए हैं और सरकार ने यूँ देखा, जाबिर जी सैयद और खुश हैं। जब से सैयद की जूती मेरे बेड़े में आई है ना, खुशियों को तो ढेर लग गए। अच्छा जाबिर एक बात तो बता जी या रसूल अल्लाह, ये कौन है और ये कौन है? कहा बादशाह जी आप मेरा बड़ा जे। सरकार मैं अब बता ये कौन है और ये कौन है? कहा बादशाह ये आपका बड़ा है और ये आपका। मैं गौर से सुन भाई, सारे सैयद भी ध्यान ना सुना जे, इथों सैयद चले जे, सैयद इथों चले जे, ध्यान रखा जे। ये सादात का शजरा पढ़ रहा हूँ, सईदों के घर में बैठ के सईदों के सामने मैं सईदों का शजरा पढ़ने लगा हूँ। सरकार मैं जाबर याद रख, मेरा बड़ा ही नाता ने कहा, फरमाया याद रख, मेरा हसन जवान होगा, मेरा हुसैन जवान होगा, मेरे हसन की शादी होगी, मेरे हुसैन की शादी होगी। अल्लाह मेरे हसन को बेटी देगा जिसका नाम फातिमा होगा, अल्लाह मेरे हुसैन को बेटा देगा जिसका नाम अली है, लोग उसे सज्जाद कहते हैं। इधर से फातिमा बड़ी होगी, इधर से अली ज़ैनुल आबिदीन बड़ा होगा। अल्लाह मेरे बेड़े में दोबारा से अली और फातिमा की शादी करेगा। के जावा मैं बता रहा हूँ, सैयद किथों डरने दी, सैयद किथों डरने। ध्यान रखा जी, सदात का शजरा सबसे पाक शजरा, सबसे पाक। जिस शजरे में कोई ऐब नहीं, कोई रैब नहीं, कोई नक्स नहीं। और जो शजरा, हमारे जितने शजरे हैं ये क़यामत को खत्म हो जाएंगे, लेकिन सदात का शजरा वो है जो क़यामत के दिन भी जारी और सारी रहेगा, ये याद रखिए। अब मैं सबसे पाकीज़ा जिसे कुरान शजरा तैयबा कहता है, मैं वो शजरा पढ़ रहा हूँ। अच्छा फिर अल्लाह मेरे हसन को बेटी देगा, वो बड़ी होगी, अल्लाह हुसैन को बेटा, वो बड़ा होगा, सैयद और सैयदादी की होगी शादी। फिर अल्लाह इन्हें एक बेटा देगा जिसका नाम मोहम्मद है, अर्शों पे लोग उसे बाकिर कहते हैं। फिर वो जवान होके बाजार में आएगा और उसे मेरा सलाम देना। और जाबिर जब तुझे सारे बोला जे, जाबिर जब तुझे सलाम कहेगा ना तो तेरा हाथ कांपेगा और तू हैरान होके कहेगा, ओ मैं मर जा, पहला भी मोहम्मद था, आखिरी भी मोहम्मद है। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा आपके हाथों को सलामत जी सदके। बाबा जी का वो शक्ल में मुझ जैसा होगा, गुफ्तार में मुझ जैसा होगा, जैसे मैं जवानी में था बिल्कुल वैसा होगा। अच्छा आपने सुन लिया, मैंने पढ़ लिया। जब हाँ सदके जावा जनाब जाबर बाबा जी हैरान हो गए, हैरान हो कहते हैं बादशाह सैयदों के सैयद मुर्शद पाक एडी बड़ी लाजपाली, अभी हसन हुसैन बच्चे हैं, ये जवान होंगे, इनकी शादियां होंगी, फिर इनके बच्चे होंगे, वो जवान होंगे, उनकी शादियां होंगी, फिर उनका बेटा जवान होके बाजार में आएगा। वो मेरा पीरा मेरी लम्मी एडी कर छड़िया, इतनी मेरी जिंदगी बढ़ा दी। हर बंदे ने वाजे में बोले, सरकार मैं पहचान, मैं ज़हरा जैसी करीमा का बाबा हूं। तूने मेरे अदब में, सैयद के एहतराम में, बच्चों की मौत पे तू सबर के सांस लेता रहा, मैं तेरे साल बढ़ाता रहा। खुदा आपको सलामत रखे। जिथों गल चली सी उत्थे मुका लगा ते इत्थे सलाम कर लगा जी। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब जनाब जाबिर खुश हो गए। किसी उसी तंज करने वाले ने कहा, ओ जिन्हें आख्या सी कि तू घर क्यों बुलाना पिया, उसी ने कहा अब बड़ियां लुड़ियां पाना पिया, हूं तो बड़ा खुश हो गए हैं, लम्मी जिंदगी भी मिल गई, पुत्र भी वापस आ गए। सारे बोले जे जो शुरू में मजलिस में शामिल थे, आखिरी जुमला है, सारे भाई मेरे साथ बोलना, हूं तो लुड़ियां पाना, बड़ी खुशी हो गई, पुत्र भी मिल गए, जिंदगी बड़ी। मैं जिंदगी के लंबा होने पर खुश नहीं हूं। तो कहा क्यों खुश है? क्या खुश इसलिए हूं, पहले मेरी जिंदगी इंसानी जिंदगी थी, अब मेरी जिंदगी कुरानी जिंदगी है। क्या कुरानी जिंदगी कैसे? कहा तुम्हें नहीं पता, कुरान कहता है मोहम्मद जो दे उसे, और मेरा नबी जिससे रोके उसे। मैं बैठ के भी पढ़ सकता था, पंखा लगा हुआ था, लेकिन चूंकि मसाइब है और ज़्यादातर सैयद बैठे हैं तो मैंने सोचा कि मैं मसाइब के अदब में खड़ा हो जाऊँ। आपने महसूस नहीं किया? मुझे सैयद कह रहे थे बाबा शाह जी अभी आए थे जी, वो शाह जी हैं, वो मुझे हुक्म दे रहे थे कि हमें उस सैयद की शहादत सुना जिसके ज़ीन से गिरने के बाद बीबी ज़ैनब ने कहा था हाय मेरा पर्दा। जिस कालम लगाते हैं ना आप अपने छतों पे, मैं बिस्मिल्लाह जनाब अब्बास, उस सैयद की शहादत का हुक्म मिला है। 5-4 मिनट पढ़ता हूँ, अगर तो आपने आवाज़ें बुलंद की तो फिर मसाइब आगे बढ़ाऊँगा, और अगर मुझे लगा कि आप थके हुए हैं फिर आपको जल्दी सलाम करता हूँ, क्योंकि अभी 8-10 मिनट जैसे शाह जी ने हुक्म दिया मेरे पास हैं। मुकम्मल शहादत पढ़ने का मेरा इरादा है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बर्दाश्त कर सकते हैं और कितना सुन सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है, मैंने कोट मीर से में तो वो 3 अशरे भी पढ़े हैं, मुझे पता है सईदों के दिल बिलखुसूस मसाइब में इतने नाजुक हैं
कि मैं कोई भी शहादत पूरी नहीं पढ़ सका। मैं थोड़ा सा मसाइल पढ़ता था और फिर शहीदों की ये हालत हो जाती थी कि मैं मसाइल छोड़ के चला जाता था, क्योंकि हमारा मकसद आपको बाबा जी रुलाना है, किसी को मारना नहीं है। पहला लफ्ज़ मैंने कहना है और आपके कलेजे के अंदर से हाय निकलनी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह की कसम। करबला के 72 शहीदों में सबसे बड़ा कद भी गाजी का है, सबसे छोटी कब्र भी गाजी की है। मैं मौला तो जी बिस्मिल्लाह कर, सारे भाई हाय करके बैठे, सारे भाई हाय। आज भी ये मौला गाजी की शहादत नहीं है, ये पाक बीबी की चादर की शहादत है असल में। इसलिए हर भाई बिलखसूस पूछना ना पड़े कि सैयद कहाँ बैठे हुए हैं, शहीदों की आवाज़ बताएगी कि हम कहाँ बैठे हैं। 72 शहदा में सबसे बड़ा बाबा जी कद भी अब्बास का है और सबसे छोटी कब्र भी अब्बास की है जी। एक बार सारे रल के हाय करो तो जुमला बदला, कुरान दी कसमें असगर की कब्र बड़ी है, गाजी की कब्र छोटी है। जिसे सबसे ज़्यादा मेरे पास कौन सा ऐसा मसाइल है जो आपको नहीं आता? ये तो आपके बच्चों को कहानियाँ याद हैं, सादात को सारा पता है, ये तो हमारे के रुलाने का बहाना है। बाबा जी लिखा है कि कूफा और शाम के बदमाशों ने जिसे सबसे ज़्यादा मारा है वो उमर बिन इनका बेटा है। कैसे मारा? मैं सईदों से डर के, अगर यहाँ पे सैयद सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मेरी मुर्शदादियाँ भी सुन रही होंगी, तो अपनी सैयदजादियों से माफ़ी मांग के मैं लफ्ज़ कहने लगा हूँ। तो उस एक बार रल के जेडे उमती बैठे होना उच्ची हाय करके तो सईदा को गुस्सा देना है। रिवायत कहती है कत्ताऊ बेअसियाफ़िहिम इरबन इरबा, जब गाजी जीन से गिरा है ये हरामी ऐसे मारते रहे जैसे कसाई गोश्त बनाए तो कीमा उठाए। मैं बिस्मिल्लाह बाबा जी माफ़ करेंगे, बड़ा सख्त जुमला, मेरे पास अल्फाज नहीं है वरना मैं छुपा जाता बात को। इरबा निरबा का मतलब है सरकार अब्बास के गोश्त के पुर्जे हवा में उड़ते थे। रानेवाल और कोट मीर सैन वालों सईदों, दुश्मन भी जानता था कि अब्बास कोई आम नहीं, बहनों का मान भी यही है, हुसैन की जान भी यही है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, इधर गाजी ने जीन छोड़ी, उधर एक शामी सिपाही कहता है हटो पीछे मुझे कूफा जाना है। कहा क्यों? कहा मैं जाके इब्ने ज़ियाद से कहता हूँ मुबारक हो तू जंग जीत गया, हुसैन मारा गया। बाबा जी माफ़ करें। वो सारे कहते हैं 18 जेठ है, तपती हुई रेत है, गर्मी सख्त है, तेरी अकल ख़राब हो गई। और पागल आदमी, ये जो घोड़े से बाजू कटवा के गिरा है ना, ये हुसैन नहीं, ये गाजी गिरा है। तू कहता है हुसैन मारा गया, उच्ची हाय करा जे। वो कहता है पागल मैं नहीं, पागल तुम हो, अब्बास गिरा समझो हुसैन मारा गया। ये जो गाजी गिरा है ना समझो हुसैन की कमर टूट गई। बिस्मिल्लाह करा, यानी दुश्मन बाबा जी जानते थे। अच्छा एक और आपसे बात पूछता हूँ, मुझे ये बताइए, आपको पता है कि ये बिस्मिल्लाह बाबा जी आ जाइए, आपको पता है कि सैयद खानदान में, सादात के खानदान में अलमदार कितने गुजरे हैं? 4। कितने? 4 अलमदार सैयद खान। बाबा जी मसाहिब के आशिक हैं इसलिए वो जल्दी से आ गए हैं ताकि वो भी दुआ आंसू बहा लें। आप भी कोशिश कीजिए सारे आज जनाब अब्बास के सदके में आंसू मांग लें, जिस पे तेरे छठे मौला का वादा है कि अगर एक आंसू भी आ जाए ना हमारी मार्फत के साथ हम तुम्हारी जन्नत के जामिन हैं। 4 अलमदार गुजरे हैं सैयद, 4 अलमदार बाबा जी। जनाब हमजा सैयद खानदान में, जनाब जाफर तैयार, जनाब अली हैदर करार और जनाब गाजी अलमदार। अभी मुझे शाहजी कान में कह के गया कि अलम वाली शहादत पढ़ी, तो मुझे किसकी पढ़नी चाहिए? इन 4 में मौला अब्बास की पढ़नी चाहिए ना, है? अब आपसे पूछता हूँ क्या वजह है? अलमदार सईदों में 4 हैं, अलमदारी का नाम गाजी को क्यों मिला? मैं जुमला पढ़ना है, तेरे 6वें इमाम दा ते उच्ची हाय तुफा करनी है और मेरा जी चाहता है कि मैं आपकी जुबान पंजाबी में जुमला कहूँ। छठे मौला से पूछा क्या मौला ये बताइए अलमदार 4 हैं, आप गाजी को अलमदार क्यों कहते हैं? मैं पंजाबी चखना सारे हाय करा दे, अमामा उतार के ना जाफर सादिक का मातम कर कहते हैं वजह असल ही उन्होंने 3 की मौत तो बाद भी असी वसते रहे हैं। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ, चचा गाजी के बाद हम सैयद ऐसे उजड़े हैं कि बहनें भाइयों से जुदा हो गई। मैं बिस्मिल्लाह माँ बेटों से जुदा हो गई, हम हमारी कब्रें तक जुदा हो गई। इसलिए हमने सिर्फ मौला अब्बास को अलमदार कहा। अब आपके सामने एक और मिसाल पेश करता हूँ, मुझे सारे भाई में से कोई भाई बताए करबला में सईदों के कुल बच्चे कितने थे? सदके जामा 84, बिल्कुल सही कहा। कितने थे बाबा जी? एक कर सारा बोलो कितने थे? बाबा मोहम्मद शाह जी अल्लाह आपको अपने बच्चों के साथ शादोबाद रखे। 40 और 4 44 बच्चे पता कैसे मरे हैं? माओ के हाथ बंधे हुए थे। बाबा जी बच्चों ने माओ को पकड़ा हुआ था, जब बच्चे का हाथ भाई थक के छूटता ना तो बच्चा जमीन पे गिरता, पिछले ऊंट का कदम बच्चे की छाती पे आ जाता, यानी ऊंट चलते रहे और मुस्तफा के बेटों की कब्रें बनती रही। अब मुझसे पूछिए बाकी 40 बच्चों का क्या बना? ये मैं मिसाल दूंगा
छुपा के आप बुलंद आवाज़ से हाय कीजिए, क्योंकि मसाइल मैंने पढ़ना है लेकिन अदब से पढ़ना है। बाबा जी लिखा है, शाह जी लिखा है कि जब कटा हुआ अलम, फटा हुआ मशकीज़ा, टूटी हुई कमर के साथ जब हुसैन खैमे वापस आए हैं अब्बास की लाश देखने के बाद, तो छोटे बच्चों ने समझा अलम आ गया, शायद चचा पानी ले आएंगे। जब 40 बच्चों के हाथ में खाली जाम थे, कुरान की कसम लोग कहने शियार होंगे क्यों ने, उन्होंने आके यूं सखी हुसैन से पूछा, चचा अब्बास पानी? फरमाया मारा गया। लफ्ज़े मारा आना था, वहीं खड़े खड़े 40 बच्चे मर गए, हाथों में खाली जाम थे और रूहें परवाज कर गई। यानी बच्चों को भी इतना मान था। एक जुमला पढ़ के 2 लफ्ज़ शहादत कहता हूँ और आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। इसके बाद हर तरह से मुझे मातम की सदा आएगी, सदका मौला के अलम का, चूंकि सारे रो पड़े हो, तमहीद मुकम्मल हो गई। एक जुमला तमहीद का सुन लीजिए, इसके बाद 2 बयान करता हूँ। नौजवान भाइयों, सदाते उलाम, मौला हुसैन ने बचपन में एक शेर पाला था शादी, जिसका नाम था अबुल हारिस। कुछ लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह हमें हुसैन के शेर से डर लगता है, आप कहिए कि हुसैन को शेर को आज़ाद कर दें। सखी हुसैन है 4 साल की और आके कहते हैं अबुल हारिस शेर से, जी मौला। फरमाया मैं तुझे आज़ाद करता हूँ। अगले पंजे जोड़ कहता मौला तू जानता है ना मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता, मैं जब तक तेरी ज़ियारत ना करूँ मेरा दिन नहीं निकलता। फरमाया फरजंदे ज़हरा का वादा हुआ, एक दिन तेरी मेरी मुलाकात ज़रूर होगी। मौला कहाँ जाऊँ? फरमाया जंगल में चला जा, एक नैनवा का जंगल है जिसे लोग करबो बला कहते हैं, तेरी मेरी मुलाकात वहां होगी। लो जी बाबा जी झोली चुप के रिक्वेस्ट मैं करना वा, हाय दे नाल एक करी या हुसैन आवाज तुहाडे सीने च होनी चाहिए। अब मुझसे पूछिए ये कब मिला था? कुरान की कसम सईदो, आपकी जद की कसम, ये उस वक्त मिला था जब हुसैन की लाश 9 हिस्सों में बिखरी हुई थी। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा। अब तमीद खत्म होने लगी है, 2 बयान मैंने करने हैं और आपकी हाय निकल जानी है। जब हुसैन का लाशा बाबा जी सैयदादा 9 हिस्सों में शादी बिखरा हुआ था और ये शेर करीब आया और करीब आके ना इसने हुसैन को शहादत का काबा समझ के खुद हाजी बन के तवाफ शुरू किया। तो अगला जुमला इन्हें आख्या है, तो ना उम्तियों को बर्दाश्त होना है तो ना सईदा को। सैयद तो गई दिल से कमरा लैके बैठे ने ना, सईदा को दुक्का जरा नहीं जाना। ऐसे ना हम कैसे मातम करते हैं, ये कैसे मातम करता था, ये अपना सर मारता था पत्थर के ऊपर, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। इसकी पेशानी फटी थी। ए जुमला बड़ा औखा है, जैसे सईदा नो जरिया नहीं जाना, खुद बताएगी आवाज के सैयद कहाँ कहाँ बैठे हैं और सैयद कहाँ कहाँ खड़े हैं। अगले पंजे जोड़ के कहता है मौला तुझे तेरी माँ के टूटे हुए पहलू का वास्ता एक हमले की इजाजत दे, मैं इनसे पूछूं ज़ैनब की चादर किसने लूटी है। मौला मुझे हमले की इजाजत देना, पूछूं कुरान के खिलाफ किसने, जी सदके जावा, जी बिस्मिल्लाह, हौसला बाबा जी, कुरान का खिलाफ किसने उतारा है? मौला मुझे हमले की इजाजत दे। सखी हुसैन की कटी गर्दन से आवाज आई, मेरी तरफ से इजाजत है। वो बिस्मिल्लाह बाबा जी, वो सामने तेरी मुर्शदादी खड़ी है जिसके बाल खुले हुए, चादर लुट चुकी है, जिसके हाथ में जली हुई चोब है और आज जो गाजी बन के कह रही है अल हाफिज वल हाफिज, यानी ये शाम गरीबा का। मेरी तरफ से इजाजत है, जा अगर तेरी मुर्शदादी इजाजत दे तो हमला कर। इधर मेरे लोग कह दे। अगले पंजों के साथ आहिस्ता आहिस्ता चला। जब सुन लिया ना कि कुरान का गिलाफ कुरान पे नहीं है, तो अब इसने डर की वजह से आंखें नहीं उठाई, था जानवर, इज्जत में ऐसे चलता रहा। जब महसूस किया ना कि सामने सैयदादी आ गई हैं, इस शेर ने जानवर होकर मुंह फेर लिया। मुंह फेर के ना बाबा जी अगले पंजे जोड़, थोड़ी हाय कुरान की कसम निकल जानी है, यूं ऐसे करके ना अगले पंजे जोड़ के कहता है, आकाजादी सैयद कह रहे हैं अगर तेरी सैयदजादी इजाजत दे तो हुसैन का शेर हमला करने को तैयार है। अल्लाह जान दो बाबा जी में सुनना है। बस ये जुमला सुनते ही पाक बीबी ने वो चोब नीचे फेंकी और अली के लहजे में बीबी जलाल में कहती है, क्या अपने मौला से कह दे मैं तेरे शेर को इजाजत नहीं देती जब मेरा शेर हाथ मलता हुआ चला गया और बार बार मेरी नारायण पे हाथ रख के कहता था, एक बार हमले की इजाजत दे दे, फिर तुझे बदमाशों पे चादरें नहीं मांगनी पड़ेगी, फिर तुझे बाजारों में चलना नहीं पड़ेगा। मैं बिस्मिल्लाह बाबा जी बिस्मिल्लाह एक जुमला और पढ़ता हूँ। बाबा जी कहना कि बस कर साढ़े हौसला बाहर है। बाबा जी एक जुमला, सिर्फ एक जुमला और पढ़ के आपको सलाम करता हूँ। क्या सुनते हैं आप, क्या सुनते हैं आप कि मौला अब्बास गए हैं मशकीज़ा बरा। आपको पता है मेरे मौला के घोड़े का नाम क्या है? अशअल। क्या नाम है? मौला हुसैन के घोड़े का नाम है मुर्तजज़ और गाजी अब्बास के घोड़े का नाम क्या है? बाबा जी जब मौला अब्बास मशकीज़ा भर रहे थे ना, तो ये जो अशल है ना, ये अगली टांगी उठा के ना जोर जोर से पानी में मारता है और उछल उछल के ना पानी बाबा जी जनाब अब्बास के ऊपर गिरता है। सखी अब्बास है ओले अमर का बेटा,
और यूं घोड़े को देखा था, मादा फालता या अशल, अशल ये क्या कर रहा है? बाबा जी घोड़े गल की थी, सईदा ने जिगर फट गए। अपनी जुबान में कहता है, मौला अगर मश्क ना खैमे जाए, तेरी लाश तो जाएगी ना, तेरा लिबास में छोड़ के सकीना असगर को मिला देगी। मौला उसका असगर बड़ा प्यासा है, मौला तेरा लिबास छोड़ के ना, मैं बिस्मिल्लाह, और कायनात के बादशाह है, और एक घूंट पानी के लिए असगर तरफ जी बिस्मिल्लाह करा, जितना जी सदके जावा। लोग कहते हैं शिया रोते क्यों नहीं, और ये पूछो शिया मर क्यों नहीं जाते? कैसे कहते जुल्म हुआ सादात पे, खुदा के उनकी कसम। बाबा जी आप क्या सुनते हैं? आपके बच्चों को भी पता है, पहले दायां बाजू कटा, फिर बायां बाजू कटा, फिर जनाब अब्बास ने मशकीज़े का तस्मा मुँह में लिया। अब चूँकि हाथ नहीं थे ना, जो सामने से तीर आता, गाजी पेशानी आगे करके कहता, आ सकीना का सदका, आ अली अस्कर का सदका। बाबा जी इसके बाद जाकिर सदात के डर से, मोमिनों के मर जाने के डर से कहते हैं जाकिर कि जब मशकीज़ा फटा है ना, तो जनाब अब्बास ने घोड़े के कान में कहा, अब मुंह फेर ले, मुझे सकीना के सामने जाते हुए शर्म आती है। बाबा जी सईदा का कार है, कुरान मिंबर तक ले आओ, ये जाकिर छुपा के पढ़ते हैं। बात सकीना के सामने जाने की नहीं थी, असल बात ये थी, हरामियों ने गाजी को मारा इतना था कि हुसैन जहाँ से पकड़ता जाता, गाजी बिखरता जाता। कासिम के टुकड़े थोड़े हुए थे, अब्बास के टुकड़े ज्यादा हुए थे। लाशा इस काबिल नहीं था, लाशा इस काबिल नहीं था कि खैमे जा सके। आखिरी जुमला अलम पाक मेरे सामने आ गया है, अभी आप उठ किसे चूमेंगे? एक जुमला मैं कहूंगा, आपने हाय कह के हर भाई रोती आंखों के साथ अलम को चूमे, किसी की आंख खुश्क ना हो, चूंकि जनाब ज़ैनब का ये अलम नहीं है, ये पाक बीबी ज़ैनब की चादर का मुहाफिज खड़ा है आपके सामने। हर भाई आंख बरसा के इसे सलाम करेगा और फिर रोएगा। अब देखिए जाकिर कहता है, जब ये हुआ ना, तो अब पाक बीबी सकीना आखिरी जुमला करीब आ कहती है, बाबा बाबा मेरे चचा कहाँ हैं? बाबा जी इधर देखा जी, भरावां दे भरा बैठे हो, अल्लाह तुहाडे भरावां दे जोड़ सलामत रखे। जब पूछा चचा कहाँ है, हुसैन बोल नहीं सके, हिचकी लेके गरीबों की तरह रोने लगे। मामा खुल के गले में आया, बाबा बाबा मैंने पूछा मेरे चचा कहाँ है? हुसैन फिर खामोश। तीसरी मरतबा बीबी आगे बढ़ के ना अपने बाबा की कमीज में हाथ डाला, कहा, बाबा मैं तेरे सीने का तवीज़, मैं तेरी तहज्जुद की कमाई